हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से न्यू वैकेंसी जारी हो चुका है, ठीक है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एसबीआई कहते हैं। एसबीआई में सीधी भर्ती 2025 के लिए आ चुका है। ये दोस्तों नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है, 2025 में, जिसमें नो एग्ज़ाम यानी एग्ज़ाम नहीं होगा, सीधा भर्ती आपका होगा, ठीक है, सीधा भर्ती, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। और ऑल इंडिया के दोस्तों मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अंतिम तिथि बस 28 अक्टूबर तक है दोस्तों। अप्लाई इसको आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। सारा हम लोग प्रक्रिया जानने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो में आप लोग एंड तक, ठीक है। एसबीआई SCO रिक्रूटमेंट 2025, ठीक है, जिसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग एसबीआई शॉर्ट में कहते हैं, ठीक है। इसका पोस्ट का नाम भी अलग अलग रहा है दोस्तों, जैसे कि SCO का पोस्ट है, ठीक है। इसमें उसके बाद दोस्तों कई सारे पोस्ट आते हैं अंदर प्रोसेस में, ठीक है। अप्लाई जो होगा ऑनलाइन माध्यम से होगा, ठीक है। अप्लाई दोस्तों ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रोसेस इसका क्या है? अगला प्रोसेस है दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में इंटरव्यू जरूरी होगा इसमें, ठीक है। और मेरिट लिस्ट आता है इंटरव्यू के बाद, आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो इसमें मेरिट लिस्ट आना जरूरी है, हर एग्ज़ाम में मेरिट लिस्ट आता है। और इसमें हमको ताजुब का बात ये है कि आप लोग जानकर हैरान हो जाएंगे, इंटरव्यू है तो क्या हुआ, सैलरी इसमें इतना मिलने वाला है, हद हिसाब नहीं है। 64,000 से लेकर के 1,35,000 तक आपको तनख्वाह सैलरी मिलने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। SBI SCO रिक्रूटमेंट 2025, एज लिमिट इसका क्या है? एज लिमिट 18 से 36 ईयर्स का, यानी आप 17 वर्ष के हैं तो नहीं भर सकते हैं, 37 वर्ष के हैं तो नहीं भर सकते हैं। आपका एज 18 से 36 वर्ष के बीच में होना चाहिए, तभी ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों अप्लाई फीस। तो जनरल और ओबीसी का 700 लग रहा है, SC ST का नो फीस लग रहा है, यानी SC ST का फीस नहीं लग रहा है। देखिए दोस्तों, जनरल में भी और ओबीसी में भी गरीब जाति आते हैं, ठीक है, गरीब लोग आते हैं। लेकिन इस प्रकार से नहीं करना चाहिए कि 700 एक ही बार इन लोगों को नो, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हमें तो सिर्फ बताना है, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या लगेगा? तो एजुकेशन कैंडिडेट से शुड हैव डिग्री इन रेलू, ठीक है, यानी आपके पास डिग्री होना चाहिए, ठीक है। चलिए इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर कैंडिडेट्स, डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए कैंडिडेट्स के पास, ठीक है, तो वो जान लेते हैं, ठीक है। आधार कार्ड आपके पास ज़रूरी होना चाहिए, ठीक है, आधार कार्ड लगेगा ही लगेगा, कंफर्म है, ठीक है। उसके बाद 10th क्लास का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, जो आप लोगों ने नंबर अंक प्राप्त करते हैं 10th एग्ज़ाम देने के बाद, वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद रजिस्टर मोबाइल नंबर होना चाहिए। जो फॉर्म भरते समय आपने मोबाइल नंबर दिया है, वो मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। एक आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए, जो भी ईमेल आईडी हो आपके पास, आपके मोबाइल में ईमेल आईडी होना चाहिए। और जो अप्लाई समय ईमेल आईडी दिए हैं, वही आपको ज्वाइनिंग के समय भी ईमेल आईडी मांगा जाएगा, ठीक है। एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो कुछ इस प्रकार से होता है। एक सिग्नेचर, ठीक है, सिग्नेचर होना चाहिए, यानी जिस प्रकार से फॉर्म भरते समय आपने सिग्नेचर किया है, उसी समय आपको सिग्नेचर कराया जाएगा, तो आपको सिग्नेचर करना उसी प्रकार से आना चाहिए, ठीक है। एक दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट लगता है, किस कास्ट से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है। और एज प्रॉफिट, एज प्रॉफिट का मतलब होता है एज में प्रॉफिट पाने के लिए कास्ट सर्टिफिकेट बनाया जाता है। जैसे कि आपको पता होगा SC ST को एज में 5 वर्ष का छूट मिलता है, ठीक है, कोई भी वैकेंसी में। और OBC को 3 वर्ष का छूट मिलता है, ठीक है। जनरल कास्ट को इसमें छूट नहीं मिलता है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है दोस्तों इम्पोर्टेंट डेट। डेट जो है दोस्तों स्टार्टिंग डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन, वो 8 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक है, ठीक है। 8 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक है, तो इसे आप लोग अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड। चलिए तो यहाँ पे जानकारी समाप्त हुआ, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।